1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत ने इसे मैनेज फ्लोट रिजीम में कन्वर्ट कर दिया। पाकिस्तान अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रखता है और तेल के महंगे होने की वजह से पाकिस्तान के रिजर्व्स बहुत कम हो गए। पाकिस्तान ज़्यादातर चावल, कपास, फल और सब्जियां एक्सपोर्ट करता है, जबकि तेल, दालें और कुछ फूड्स इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान की करेंसी रुपए है और इसे RS लिखा जाता है। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। अभी तक 5000 का नोट सबसे बड़ा है और सबसे पहला नोट 20 रुपये का था और फिर इसी तरह 10, 50, 500, 5000 के नोट्स को डिज़ाइन करते गए। पहले रुपए पाउंड स्टर्लिंग के साथ लिंक थे, लेकिन 1982 में जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत ने इसे मैनेज फ्लोट रिजीम में कन्वर्ट कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि रुपए की कीमत 38.5% घट गई और इंडस्ट्रीज़ को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरान रुपए की वैल्यू को अप्रिशिएट किया गया, लेकिन फ़ॉरेन हेल्प के बावजूद भी रुपए की वैल्यू गिरती गई। पाकिस्तान का रुपये US के डॉलर के मुकाबले में 21वीं सदी के शुरू में गिरता रहा। बाद में जब करंट अकाउंट सरप्लस बढ़ा तो रुपए की वैल्यू कुछ बेहतर हुई और स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स कम करके और डॉलर खरीद कर रुपए की वैल्यू को स्टेबल करने की कोशिश की ताकि एक्सपोर्ट्स बढ़ें। पाकिस्तान अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रखता है। पहले ये रिजर्व ज़्यादातर US डॉलर में होते थे, लेकिन 2005 में डॉलर की वैल्यू गिरने से नुकसान हुआ। इसके बाद फैसला हुआ कि यूरो और येन जैसी मुख्तलिफ करेंसीज में भी रखे जाएं। 2008 में इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से और तेल के महंगे होने की वजह से पाकिस्तान के रिजर्व्स बहुत कम हो गए और 7.7 बिलियन डॉलर तक रह गए। 2013 में हालात इतने मुश्किल हो गए कि रिजर्व सिर्फ 2 हफ्तों की इंपोर्ट्स के लिए काफ़ी थे। बाद में हालात कुछ बेहतर हो गए और जनवरी 2020 में रिजर्व 11 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए। 1947 में पाकिस्तान की मईशत में ज़राअत का हिस्सा तकरीबन 53% था। वक्त के साथ इंडस्ट्रीज़ और सर्विसेज तेज़ हो गईं। आजकल टेक्सटाइल, सीमेंट्स और सर्विसेज जैसे टेलीकॉम, ट्रांसपोर्ट और फाइनेंस में तेज़ तरक्की हो रही है। पाकिस्तान की आबादी का रोज़गार बहुत बड़ा हिस्सा ज़राअत से मुंसलिक है। 2021 में ज़राअत GDP का तकरीबन 23% का और जॉब्स का 37.4% हिस्सा था। यह मुल्क के फॉरेन एक्सचेंज का भी अहम हिस्सा है। सबसे अहम फैसले गेहूँ, कपास, गन्ना और चावल हैं, जो टोटल क्रॉप्स का 75% हिस्सा है। 2017 में पाकिस्तान ने 26.6 मिलियन टन गेहूँ पैदा किया और 2018 और 19 में 4.5 मिलियन टन चावल एक्सपोर्ट किए। पाकिस्तान ज़्यादातर चावल, कपास, फल और सब्जियां एक्सपोर्ट करता है, जबकि तेल, दालें और कुछ फूड्स इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान के सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज ज़मीन और पानी है। तकरीबन 25% ज़मीन खेती के लिए यूज़ होती है और पाकिस्तान के इरिगेशन सिस्टम दुनिया के सबसे बड़े हिस्सों में से एक है। पाकिस्तान रशिया से 3 गुना ज़्यादा ज़मीन को इरिगेट करता है। ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड फार्मर्स को पैसा और टेक्निकल मदद देता है। पाकिस्तान में मछली पकाना, जंगलात और लाइव स्टॉक भी इकनॉमी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं।